इस फिल्म की कहानी 3 हवसी और प्यासी नन की है जो अपने 3 कुओं के लिए पानी की तलाश में रहती है। अब ये कौन सी प्यास है, इसे जानने के लिए बिना किसी रुकावट के वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म का नाम है द लिटिल आवर्स। फिल्म की शुरुआत सिस्टर फर्नांडा से होती है जो एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही होती है। चर्च पहुंचने पर उसकी मुलाकात सिस्टर जेनेवरा से होती है। वो पूछती है, कल रात को तुम कहाँ थी? तो सिस्टर फर्नांडा कहती है कि वो गधे को पकड़ने गई थी जो चर्च से भाग गया था। मतलब समझ सकते हो ना, रात में गधे के साथ। दोनों के बीच ये बात चल ही रही होती है। वहाँ से ठरकी गार्डनर गुजर रहा होता है और दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में दोनों सिस्टर से गार्डनर को गाली ही सुनने को मिलती है। जेनेवरा सिस्टर मारिया से गधे के बारे में कंप्लेन करते हुए दिखाई देती है। कहती है गधे को संभालने की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए। अगले सीन में खूबसूरत सिस्टर अलेक्जेंड्रा दिखाई देती है जो अकेले रूम में बैठी हुई रहती है। दरअसल वो चर्च भरी लाइफ से उब गई हुई रहती है और वो बाहर जाकर खुलकर जीना चाहती है। अगले सुबह सिस्टर अलेक्जेंड्रा के फादर उनसे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे लिए लड़का नहीं मिल रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दहेज की मांग कर रहा है। फिर अलेक्जेंड्रा कहती है कि आप थोड़ा डोनेशन चर्च में कम कर सकते हैं तो दहेज का इंतजाम हो जाएगा, जिस पर उसके पापा साफ मना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़े को लेकर जा रही होती है। तभी ठरकी गार्डनर वहां आ जाता है। तीनों को गंदी गंदी नजरों से देखने लगता है। तीनों सिस्टर मिलकर उनकी खूब पिलाई कर देते हैं और गंदी गंदी गालियां भी दे देती है। इधर फादर तोमैसो सिस्टर द्वारा बनाए हुए कपड़े को लेकर मार्केट की ओर निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में उसकी मुलाकात वो ठरकी गार्डनर से होती है और वो कहता है कि तीनों सिस्टर ने मुझे बहुत मारा और गंदी गंदी गालियां दी, इसलिए मैं ये जॉब छोड़ के जाना चाहता हूँ। और फादर गार्डनर को कहता है कि आगे ये सब कभी नहीं होगा, तुम चर्च में काम करने के लिए रुक जाओ। लेकिन ठरकी गार्डनर नहीं रुकता, फिर अपना पिछवाड़ा लेके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में उसी जगह का राजा और रानी को दिखाया जाता है जो कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन रानी राजा के बातों पर ध्यान नहीं दे रही होती है। रानी का ध्यान तो एक नौकर पे होता है और उसको वो लाइन मार रही होती है। रात में रानी और नौकर एक दूसरे के साथ पलंग तोड़ते हुए दिखाई देते हैं और दोनों एक दूसरे से फिर बातें करने लगते हैं। रानी कहती है कि तुम्हारा तोप वहां पहुंचा जहां पे राजा का तोप नहीं पहुंच पाता है, जिससे नौकर खुश होकर फिर से पलंग तोड़ने लगता है। सेकेंड राउंड पलंग तोड़ने के दौरान राजा भी वहां आ जाता है। पहले राजा देख पाता कि उसकी बीवी के साथ कौन रंगरलिया मना रहा है। नौकर अपना पिछवाड़ा लेकर वहां से खिड़की से भाग जाता है। राजा उस नौकर को पीछा करते हुए नौकर के घरों में आ जाता है जहाँ पे बहुत सारे नौकर सोए हुए रहते हैं। राजा एक एक करके सभी नौकर के सीने को छूने लगता है क्योंकि दौड़ने की वजह से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। फिर वो उस नौकर के पास पहुंच जाता है जो रानी के साथ पलंग तोड़ रहा था। उसकी सीने की धड़कन तेज होती है और वो नौकर सोने का नाटक कर रहा होता है। अंधेरा होने की वजह से राजा उस नौकर को पहचान नहीं पाता है कि यह कौन है। इसलिए राजा उस नौकर के एक छोटे से बाल को काट देता है ताकि सुबह होने पर उसे पता चल जाएगा कि वह नौकर कौन था। जाके जाते ही वो नौकर उठता है और वहाँ सभी नौकर के बाल काट देता है। जब राजा उस पलंग तोड़ नौकर को सजा देने के लिए आता है तो पता चलता है कि उस नौकर ने उसको चूतिया बना दिया है। थोड़ी देर बाद रानी अपना हवस का प्यास बुझाने के लिए फिर से उस नौकर के पास चली जाती है और दोनों खुले में ही एक दूसरे के साथ टपाटप करने लगते हैं। टपाटप के सीन को छत पर खड़े राजा दूर से देख रहा होता है। वह अपने सैनिकों को उस नौकर की तोप काट कर लाने को कहता है। नौकर जान प्राण लेकर जंगल की ओर भाग जाता है। जंगल में भागते हुए उसे फादर टोमैसो मिल जाता है। टोमैसो का कुछ कपड़ा नदी में गिरा हुआ रहता है जो कि नशे में धुत रहता है। उसकी गाड़ी भी गिरी हुई रहती है। उसके बुने हुए कपड़े नदी में गिरी हुई रहती है, जिसे वो निकाल नहीं पा रहा होता है। वह नौकर उसकी मदद करता है और दोनों में आपस में बातचीत होती है। फादर उसे अपने साथ चर्च में ले जाता है। वो उसे समझा देता है कि तुम वहाँ पे गूंगे और बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टरें तुम्हारे साथ बहुत छेड़खानी करेगी। अगले दिन दोनों चर्च पहुंचते हैं। वहां पहुंचने पर फादर टोमैसो नौकर की मुलाकात सिस्टर मारिया से कराता है। अगले दिन नौकर काम कर रहा होता है, तभी वहां पर सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और नौकर के ऊपर वेपन तान कर पूछने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। दरअसल सिस्टर फर्नांडा को उस नौकर के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तभी वहाँ पे सिस्टर मारिया आ जाती है और उस नौकर को बचा लेती है। कहती है यह नया नौकर आया है और यह गूंगा बहरा है और यही अब से यहाँ पे काम करेगा। इसी रात फर्नांडा के दोस्त मार्टा आती है। दोनों मिलकर कमरे में शराब पीने लगते हैं। कुछ देर बाद सिस्टर अलेक्जेंड्रा और जेनेवरा भी उन्हें ज्वाइन करती है। चारों खूब मजे करती है और आपस में सेक्स करने लगती है। अगली सुबह वह नौकर जमीन की खुदाई कर रहा होता है। तभी वहाँ सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। कुछ देर नौकर से बात करने के बाद सिस्टर अलेक्जेंड्रा अपने पर से कंट्रोल खो देती है और उसके साथ टपाटप करने लगती है। नौकर भी मौके का फायदा उठाकर अलेक्जेंड्रा के साथ खूब मजे करने लगता है। तभी चर्च की घंटी बजती है और सिस्टर अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। इधर जेवरा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है। तभी वहाँ अलेक्जेंड्रा भी आ जाती है। तीनों बीती रात के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि काफी मजा आया। फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हो गए। सिस्टर अलेक्जेंड्रा कहती है कि उस गूंगे नौकर की गड्ढे खोदने में मदद कर रही थी, इसलिए कपड़े गंदे हो गए। ये सुनकर जेवरा और फर्नांडा को यकीन नहीं होता है।
उन्होंने कभी भी अलेक्जेंड्रा को काम करते हुए नहीं देखा था। एक दिन जेनेवरा फर्नांडा और उसकी फ्रेंड को जंगल में जाते हुए देखती है। वो छुपकर उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है, जहां दोनों बेलाडोनन बना रही होती है। जहां फर्नांडा की फ्रेंड फर्नांडा की आंखों में डोलन की 2 बूंदे डाल देती है। उसकी उंगली में छोटा सा कट लगाकर उसका खून पीने लगती है। सभी कांड झाड़ी में छुपी हुई जेनेवरा देख रही होती है। के बाद फर्नांडा और उसकी फ्रेंड और नौकर के कमरे में पहुंच जाती है, जहां नौकर घोड़े बेच के सो रहा होता है। हमें तीनों के बीच गर्मा गर्म टिकटॉक और टकाटक देखने को मिलता है। फर्नांडा और उसकी फ्रेंड अपनी हवस बुझाने में लगी हुई रहती है। जब दोनों का प्यास बुझ जाता है, फिर वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह बिसोबोडोरोमियो चर्च की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां आते हैं। टोमासो और मारिया चर्च का इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए उन्हें वहां ले जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर नौकर अलेक्जेंड्रा के कमरे में घुस जाता है। उसके साथ घपाघप और टपाटप करने लगता है। इस खूबसूरत पल के दौरान उस कमरे में एक बूढ़ी और बहरी नन आ जाती है। वो बूढ़ी नन दोनों को टपाटप करते हुए नहीं देख पाती है। कितने लकी हैं दोनों। फटाफट कपड़े ठीक कर अलेक्जेंड्रा उस नन की मदद करने में लग जाती है और नौकर उस पलंग के नीचे छुप जाता है। कुछ देर बाद वो नौकर खिड़की से कूदकर भागने ही वाला होता है। तभी उस कमरे में 3 नन और आ जाती है। फिर से वो पलंग के नीचे छुप जाता है। फिर सभी के चले जाने के बाद वह नौकर निकलकर चला जाता है। इधर जेनेवरा भी बेलाडोलन बनाने लगती है। अपने आंखों में डालने के बजाय वो उसे पी लेती है। इसकी वजह से उसका दिमाग घूमने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथों में कट लगाती है और उससे निकलने वाले खून को अपने गालों में लगा लेती है। इधर अलेक्जेंड्रा नौकर के कमरे में जाती है और उससे पूछती है कि तुम मुझसे झूठ क्यों बोले थे। दरअसल दोनों जब कमरे में टपाटप कर रहे थे तो नौकर के मुंह से आवाज निकल गई थी। उसका सच अलेक्जेंड्रा के सामने आ गया था, जिससे अलेक्जेंड्रा को पता चल गया था कि यह नौकर गूंगा बहरा नहीं है। दोनों बात करते ही रहते हैं कि इतने में ही वहाँ जेनेवरा भी आ जाती है। अलेक्जेंड्रा जल्दी से भागकर एक कोने में छुप जाती है। नशे में धुत जेनेवरा घुसते ही नौकर के साथ टपाटप करने लगती है। नौकर का तोप जेनेवरा के कुएं में जाता है तो जेनेवरा कहती है, ऐसा पहले मैंने कभी नहीं महसूस की थी। वो दोनों टपाटप कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे फर्नांडा के आने की आवाज सुनाई देती है। वो भी जल्दी से भागकर वो कोने में छुप जाती है। उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। कमरे में फर्नांडा आ जाती है। चाकू के नोक पर नौकर को पकड़कर किडनैप करके जंगल की ओर ले जाती है। जेनेवरा और जेनेवरा दोनों उसका पीछा करते हुए जंगल में चली जाती है। जंगल में पहुंचकर उन दोनों को वहां बहुत सारे नंगी चुड़ैल दिखाई देती है और उसके बीच में नौकर रस्सी से बंधा हुआ पड़ा हुआ रहता है। इस सिचुएशन को देखकर दोनों को समझ में आ जाता है फर्नांडा और उसकी फ्रेंड और वो सभी चुड़ैलें उस नौकर का बलि लेना चाहती है। फर्नांडा की फ्रेंड उस नौकर को मारने ही वाली होती है कि तभी जेनेवरा वहां पहुंच जाती है। चुड़ैलों को मारने लगती है। फर्नांडा की फ्रेंड जेनेवरा को शांत कराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नशे में धुत जेनेवरा सभी नंगी चुड़ैलों को डंडे से मार मार कर वो चीज लाल कर देती है, जिससे फर्नांडा की फ्रेंड की मौत हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा भी वहां आ जाती है और फर्नांडा को नौकर की हत्या करने से रोकने लगती है। इसी बीच में नौकर भी अपनी सच्चाई बता देता है कि वह गूंगा बहरा नहीं है। खून से लथपथ नंगी जेनेवरा भागते हुए चर्च पहुंचती है और वहां चिल्ला चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लेती है। जेनेवरा सभी से कहती है कि फर्नांडा एक डायन है। तभी वहां फर्नांडा, अलेक्जेंड्रा और वो नौकर भी आ जाता है। इसी बीच सिस्टर मारिया और फादर टोमेसो अपने कमरे में टपाटप कर रहे होते हैं। इनकी शोर सुनकर फादर टोमेसो भी वहां आ जाते हैं। वे खड़े सभी लोग फादर टोमेसो को सिस्टर मारिया के रूम से आते हुए देखकर चौंक जाते हैं। अगले दिन चर्च का हेड सभी को सजा सुनाता है। फादर टोमेसो को एक दूसरे चर्च में ट्रांसफर कर देता है, जहाँ सिर्फ मर्द ही रहते हैं। उस नौकर को वहाँ के राजा को हवाले कर दिया जाता है, जहां राजा उसे एक काल कोठरी में बंद कर देता है। फिर अगले सीन में तीनों सिस्टर एक दूसरे से माफी मांगते हुए दिखाई देते हैं। उन तीनों को उस नौकर की काफी चिंता रहती है। काल कोठरी में नौकर सजा काट रहा होता है। कुछ दिन बाद उस काल कोठरी में एक कछुआ आता है, जिसके ऊपर जलती हुई मोमबत्ती रहती है। दरअसल उन तीनों सिस्टर ने ही उस कछुए को उस काल कोठरी में भेजा था, ताकि वहाँ के सैनिकों को ध्यान भटका सके। यही सैनिक उस कछुए के पीछे चले जाते हैं तो तीनों सिस्टर वहाँ आ जाती है और उस नौकर को काल कोठरी से बाहर निकाल कर उसके जगह एक बड़ा सा पुतला रख देती है, ताकि सैनिक जब वापस आए और काल कोठरी में देखे तो उसे लगे कि वह नौकर अभी भी काल कोठरी में ही है। फिर चारों आजाद पंछी की तरह जंगल में भाग जाते हैं। चारों बहुत खुश थे। खुश तो होंगे ही, क्योंकि अब टपाटप नहीं, अब टपाटप की पार्टी होगी। मारिया की मुलाकात जंगल में भटक रहे फादर टोमेसो से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं कि तभी उन दोनों को उन चारों की आने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोनों छिप जाते हैं और उन चारों के चले जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखकर खुश हो जाते हैं और खुशी में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।